हम बाप बेटे के बीच में एग्रीमेंट है कि मैं सवाल हूँ तो जवाब है। मैं जो पूछूंगा तुझे जवाब देना पड़ेगा। तो मैं शुरू हो जाऊँ? गाय घास क्यों खाती है? दूध देने के लिए। भैंस पानी क्यों पीती है? दूध देने के लिए। मैं हिंदुस्तान की घास छोड़कर दुनिया भर की घास क्यों खा रहा हूँ? मुझे दूध देने के लिए। लानत है, बेवकूफ, गधा, नालायक, इडियट। 6 फुट का कद निकाल आया मगर चेंज का दिमाग पैदा नहीं कर सका। अफगानिस्तान के काबुल में हुआ। क्या करेगा पैसा कमा उनके के? परिवार की पैसा स्थिति किसके बहुत काम कठिन आया है जो तेरे काम आएगा? उनसे पहले उनके अरे खानदान अकबर में बादशाह खाली बचपन हाथ में आया था, युद्ध खाली हुआ, हाथ गया। जिसके डर सिकंदर से जैसा बादशाह उनकी माँ खाली हाथ ने दुनिया में आया था, खाली मुंबई हाथ गया। हारून जैसा बड़ा बचपन बादशाह। मुंबई की झुग्गी झोपड़ रमैया गाना गाना नहीं गाना है, एक समय रमैया गुंडे ऐसा को भी पकड़ना है। था जब वे रमैया, मस्जिद के घर से बाहर बाहर। भीख मांगकर घर का गुजारा करते थे। रमैया, इतनी गरीबी के तुम्हें बावजूद पुलिस ने चारों तरफ से घेर कादिर रखा खान है ने पढ़ाई रमैया। नहीं छोड़ी। दोनों हाथ ऊपर करके उन्होंने इस्माइल बाहर आ जाओ। हाथ नहीं, हाथ बहुत पुराना हो गया। पैर ऊपर करके बोलो। फिल्मी दुनिया में आने से पहले रमैया, 1970 दोनों से पैर ऊपर करके। 1975 तक गिर जाएगा नहीं। नहीं नहीं, हाथ पे चल के आएगा ना यार। हाँ, बुलाओ। सिद्दीक कॉलेज में रमैया, दोनों पैर प्रोफेसर ऊपर की करो, तरह अपने हाथ पे चल के बाहर आओ। छात्रों को इंजीनियरिंग पढ़ाते पुलिस ने चारों तरफ से तुम्हें कहा घेर जाता लिया है है। कि वे रात में अपनी क्लास लिया करते थे ताकि दिन में नाटकों थिएटर के लिए समय निकाल सके। कादिर खान की जिंदगी तब बदली जब दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने आत्मसमर्पण। उनका एक ये कौन है? नाटक ताश के पत्ते अबे देखा। सरेंडर। दिलीप साहब सरेंडर? उनकी एक्टिंग से इतने प्रभावित हमारे सामने बड़े बड़े कि तुरम उन्होंने खाने तुरंत थी। उन्हें अपनी फिल्म सगीना और बैराग के लिए साइन कर लिया। लेकिन उनकी असली पहचान सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं रही। फिल्म जवानी दीवानी के लिए उन्होंने पहली बार संवाद यानी डायलॉग्स लिखे, जिसके लिए उन्हें 1,500 रुपये मिले थे। 70 और 80 के दशक में कादिर खान ने अमिताभ बच्चन की कई यादगार फिल्मों के डायलॉग लिखे, जैसे मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नसीब और अग्निपथ। उनके लिखे डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर हैं, जैसे फिल्म कुली का वो मशहूर संवाद, बचपन से सर पर अल्लाह का हाथ और अल्लाह रखा है अपने साथ। 90 के दशक में उन्होंने अपनी कॉमेडी से एक नया मुकाम हासिल किया। गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी कुली नंबर 1 और साजन चले ससुराल जैसी फिल्मों में सुपरहिट रही। अपने 45 साल के करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और 250 से ज्यादा फिल्मों के संवाद लिखे। 31 दिसंबर 2018 को कनाडा के एक अस्पताल में इस महान कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कादिर खान भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में और उनकी कलम हमेशा हमें गुदगुदाती और प्रेरित करती रहेगी। कादिर खान केवल एक कलाकार नहीं थे, वे अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन वाले दौर की आवाज थे। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का वो कब्रिस्तान वाला सीन आपको याद होगा, जहां एक छोटा बच्चा अपनी मां की कब्र पर रोता है। उस सीन के डायलॉग लिखने के लिए कादिर खान पूरी रात कब्रिस्तान में बैठे रहे ताकि वे उस दर्द को महसूस कर सकें। उन्होंने कहा था कि जब तक कलम कागज पर आंसू न छोड़ दे, तब तक जज्बात फिल्म के पर्दे तक नहीं पहुंचते। 80 के दशक के अंत तक कादिर खान को लोग एक खूंखार विलेन के रूप में जानते थे। उनकी आवाज में वो भारीपन था जो दहशत पैदा करता था। लेकिन 90 का दशक आते आते उन्होंने खुद को पूरी तरह बदल लिया। शक्ति कपूर के साथ उनकी जोड़ी ने कॉमेडी की एक नई परिभाषा लिखी। वो नंदू और बलमा के साथ जब पर्दे पर आते थे तो सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठता था। एक प्रोफेसर का इतना सटीक कॉमेडी टाइमिंग होना भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक चमत्कार से कम नहीं था। गोविंदा और कादिर खान की जोड़ी को बाप बेटे की सबसे सफल जोड़ी माना जाता था। राजा बाबू, कुल्ली नंबर 1 और दुल्हे राजा, इन फिल्मों में कादिर खान ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, बल्कि सेट पर संवादों को खुद रीराइट किया। वे अक्सर सेट पर चौक और बोर्ड लेकर बैठते थे और जूनियर कलाकारों को भी एक्टिंग की बारीकियां समझाते थे। उनका टीचर वाला अंदाज कभी नहीं गया। कादिर खान को इस बात का हमेशा दुख रहा कि नई पीढ़ी अपनी भाषा और जड़ों से कट रही है। अपने आखिरी सालों में उन्होंने अरबी और उर्दू साहित्य को डिजिटल करने का बीड़ा उठाया था। वे चाहते थे कि मदरसों और स्कूलों में उर्दू को सही तरीके से पढ़ाया जाए। वे कहते थे, जुबान मर गई तो तहजीब मर जाएगी। कादिर खान का मानना था
कि कलाकार को हमेशा एक विद्यार्थी की तरह रहना चाहिए। इतनी शोहरत मिलने के बाद भी वे अक्सर सादे कपड़ों में अपने पुराने मोहल्ले जाया करते थे। उनका जीवन सिखाता है कि चाहे आप काबुल की गलियों से आएं या मुंबई के चौल से, अगर आपके पास शिक्षा और हुनर है तो पूरी दुनिया आपका मंच है। 31 दिसंबर की वो सर्द रात जब कादिर खान साहब खामोश हुए तो मानो हिंदी सिनेमा के पन्नों से स्याही सूख गई। आज हम उन्हें उनकी फिल्मों के जरिए याद करते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत वो शब्द हैं जो उन्होंने हमें दिए। कादिर खान, एक उस्ताद, एक शायर और एक बेमिसाल अदाकार। शुक्रिया खान साहब, हमें इतना हंसाने और सिखाने के लिए। क्या आप जानते हैं, बॉलीवुड के सबसे ताकतवर डायलॉग्स लिखने वाला इंसान खुद जिंदगी भर पहचान के लिए लड़ता रहा। आज की कहानी है एक लेखक, एक अभिनेता और एक ऐसे उस्ताद की जिसे हम सब कादर खान के नाम से जानते हैं। एक कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को अफगानिस्तान के काबुल शहर में हुआ, लेकिन हालात ऐसे बने कि उनका परिवार भारत आ गया। एक मुंबई की झोंपड़पट्टियों में गरीबी के बीच पले कादर खान बचपन से ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाने लगे। कई बार भूखे पेट स्कूल जाना पड़ा। 1.0 लेकिन कादर खान पढ़ाई में असाधारण थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की और बाद में प्रोफेसर बन गए। 1.0 दिन में कॉलेज और रात में लेखन, यहीं से उनके शब्दों ने जन्म लेना शुरू किया। अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, धर्मेंद्र जैसे सितारों के लिए कादर खान ने ऐसे डायलॉग लिखे जो आज भी अमर हैं। एक अमिताभ बच्चन ने खुद कहा था, मेरी आवाज में जो ताकत है उसके पीछे कादर खान की कलम है। धीरे धीरे कादर खान कैमरे के सामने भी आए, कभी सख्त पिता, कभी खलनायक तो कभी हंसी का तूफान। 1.0 के दशक में गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी कॉमेडी की पहचान बन गई। हर डायलॉग, हर सीन सीधा दिल तक पहुंचता था। एक कादर खान ने 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया और 250 से अधिक फिल्मों के डायलॉग लिखे। लेकिन समय बदल गया, काम कम होता गया, बीमारी ने घेर लिया और वो इंसान जिसने सबको हंसाया खामोश होता चला गया। 1.0 अपने आखिरी सालों में कादर खान कनाडा में रहे। 31 दिसंबर 2018 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 1.0 लेकिन कादर खान कभी नहीं मरते। वो हर उस डायलॉग में जिंदा हैं जो आज भी तालियानी बटोरता है। 1.2 कादर खान हमें यह सिखा गए कि असली सफलता चेहरे से नहीं, कलम और हुनर से मिलती है। 1.0 अगर आपको ऐसी सच्ची बॉलीवुड लाइफ स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपकी होस्ट खुशी। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।